एमपीपीएससी हो या यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स है कि जिनमें सफलता के साथ साथ नसीब का भी बहुत रोल होता है। कि मेहनत है सभी करते हैं और थोड़ी सी नसीब भी रहा, किस्मत भी रही थोड़ी सी। पटवारी से लेकर आपका डिप्टी कलेक्टर तक का जो सफर रहा, देखिए एमपीपीएससी में तो मुझे जो लगता है तो कोचिंग का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे लगता था कि मैं निकाल लूँगा, मेरे घर वालों को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं सही में निकाल लूँगा, तो उन्होंने विश्वास जताया और फिर हुआ। क्योंकि सरकार सब सोच चुकी है, सब योजनाएं चल रही हैं, बस दरअसल दिक्कत ये है कि उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन करके आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नमस्कार, IBC24 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। एमपीपीएससी ने 2023 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 197 लोगों का इस पे चयन हुआ है। जीत मिश्रा ने टॉप किया और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक आई है भुवनेश चौहान की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम को धन्यवाद। कैसा रहा आपका सफ़र पटवारी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का? कि मेहनत है सभी करते हैं और थोड़ी सी नसीब भी रहा, किस्मत भी रही थोड़ी सी, बाकी संघर्ष तो सभी करते हैं। नसीब को कितना वैल्यूएबल मानते हैं इन चीज़ों के लिए? क्योंकि लोग अब भी कहते हैं कि एमपीपीएससी हो या यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स है कि जिनमें सफलता के साथ साथ नसीब का भी बहुत रोल होता है। देखिए, वो तो नसीब का रोल तो इसलिए भी है क्योंकि लाखों लोग उसके लिए आपको फाइट कर रहे हैं और सारे कॉम्पिटेंट हैं आपके। एक पद के लिए 100 लोग लड़ रहे हैं, तो थोड़ा नसीब तो काम करता ही है। मेहनत सब करते हैं अपने स्तर पे, थोड़ा सा नसीब भी काम आता है, मैं तो मानता हूँ इस बात को। तो पटवारी से लेकर आपका डिप्टी कलेक्टर तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए और कितनी कुछ आपको चुनौतियाँ रास्ते में मिली? देखिए, ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं थी। घर वालों से पूरा मतलब सहयोग था, पिताजी का पूरा मन था और मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था। पटवारी का बीच में फॉर्म आया था तो मैं भर दिया दोस्तों के कहने पे और किस्मत से उसमें हो गया। मैं बिना तैयारी गया था, उसमें हो गया। तो उस टाइम पे कोई रिजल्ट नहीं था मेरे सामने, एग्ज़ाम भी नहीं थे, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। दरअसल पीएससी मेरा मोटिव था और फिर बाद में पीएससी के रिजल्ट आने शुरू हुए तो उसमें ही सिलेक्शन हो गया। तो मतलब ऐसा कोई विशेष सफ़र नहीं है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस के तौर पर अगर आपसे पूछें कि एक एस्पिरेंट को तैयारी के दौरान सबसे चैलेंजिंग चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी मुश्किलें तो तैयारी के दौरान आती हैं जिससे अक्सर एस्पिरेंट्स भटक जाते हैं? देखिए एमपीपीएससी में तो मुझे जो लगता है तो कोचिंग का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। उसमें दिक्कत ये है कि आप बहुत तरह तरह के लोग आपको तरह तरह की रणनीतियाँ बताएंगे, तो बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तरह तरह के टॉपर तरह तरह की बातें बताएंगे, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तरह तरह के नोट्स लेंगे लोग। तो एक तो इस सबसे भ्रम से बचना है, बस सुलझी हुई तैयारी करनी है। दूसरा पीएससी का ही है, पीएससी के डिले चलते हैं जो, तो उसमें मोटिवेशन खोते रहते हैं। कई बार आप घर वालों को विश्वास में नहीं लेते हैं कि हमें 2-3 साल प्रॉपर चाहिए, आप सोच के आते हैं 1 साल में निकाल लूँगा, तो फिर वो प्रेशर आने लगता है। ये सब चीज़ें बाकी आप यदि आप प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं, 2 साल 1.5 साल तैयार होकर आते हैं कि मुझे इतना टाइम प्रॉपर देना है, तो जरूर होता है। अच्छा, एक मानसिक दबाव भी रहता है लोगों पर। कई बार घर वाले भी दबाव बनाते हैं, कितने साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, निकल नहीं रहा है, तैयारी छोड़ने का दबाव रहता है और कुछ दिक्कतें रहती हैं। उसके लिए तो आपको घर वालों से बिल्कुल संवाद स्थापित करना पड़ेगा प्रॉपर कि हमें इतना समय चाहिए, हम इतने में निकाल लेंगे। और जनरली आदमी अपनी क्षमताएं खुद जानता है। जैसे मुझे लगता था कि मैं निकाल लूँगा, मेरे घर वालों को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं सही में निकाल लूँगा, तो उन्होंने विश्वास जताया और फिर हुआ भी। तो इसके लिए तो आपको घर वालों से तालमेल बैठाना पड़ेगा और संवाद स्थापित करना पड़ेगा ताकि आप। कितना समय लगा आपको ये परीक्षा तैयारी करके निकालने में? देखिए जनरल 3-1 साल में लगातार पढ़ा हूँ और उसके बाद फिर रिजल्ट एक साथ आने शुरू हुए हैं। तो मेरा रेंजर में भी हुआ, फिर डीएसपी हो गए, फिर अभी डिप्टी कलेक्टर हो गए। अच्छा, बतौर प्रशासनिक मुखिया आप किसी जिले में जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं, तो बतौर प्रशासनिक मुखिया आप जिले में ऐसा आपको क्या लगता है, कोई ऐसा काम मन में हो जो आपको लगे कि नहीं, जनता के लिए मुझे ये काम करना ही करना है? देखिए बेसिकली जैसा अपन सोचते हैं कुछ नवाचार करने का, क्योंकि सरकार सब सोच चुकी है, सब योजनाएं चल रही हैं, बस दरअसल दिक्कत ये है कि उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा है। तो हर क्षेत्र के लिए, हर हित के लिए सब चीज़ योजना है, बस हमें उसका क्रियान्वयन करने की जरूरत है। तो मेरा तो वैसे यही लक्ष्य है कि जो भी मेरे को कर्तव्य मिले मेरे, और जो योजनाओं का क्रियान्वयन मेरे हाथ में हो, तो मैं वो बहुत अच्छे तरीके से करूँ, हर एक लाभार्थी तक उसका लाभ पहुँचे। उसके अलावा जो नवाचार उस क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से हो वो करूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल देंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वो भी सवाल से रिलेटेड। युवाओं में काफ़ी वो रहता है कि सवाल इंटरव्यू में कैसे पूछे जाते हैं, कई भ्रांतियां हैं कि ये सवाल पूछा, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आ गए, कोर्ट में कितना, क्या कैसा माहौल रहता है? नहीं, दरअसल ये तो सब गप है, मीडिया में चलती रहती है। ऐसा नहीं पूछा जाता है जनरली, क्योंकि आप बहुत बड़े पद के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं और जिम्मेदार पद के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन करके आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। दरअसल कुछ लोग हॉबी में डालते हैं कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने कुकिंग डाल दी, किसी ने सिंगिंग डाल दिया, तो हो सकता है उसे खाने के बारे में पूछ ले, गाने के बारे में पूछ ले, फिर वो आप पेपर में चला देते तो जनरलाइज हो जाता है कि ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हॉबी के हिसाब से पूछते हैं। उसके अलावा वो बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप आदमी को परखने का पूरा प्रयास करते हैं
कि इसके विचार क्या हैं प्रशासन को लेके और ये वास्तव में संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका और नॉलेज देखते हैं। कोई ऐसा सवाल जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जनरली करंट अफेयर और आपके डेप्थ से पूछते हैं, आपके ग्रेजुएशन से पूछते हैं, आपकी हॉबीज से पूछते हैं, और फिर बाकी सब्जेक्टिव रहता है। इंटरव्यूअर का जो मन बंद कमरे के अंदर होता है, जो उन्हें पूछना वो पूछ सकते हैं, वो आज़ाद हैं उसके लिए। बस आपको हो सकता है ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएं जिसके कोई उत्तर ना हो, बस केवल आपके हाव भाव देने का तरीका, उत्तर देने का तरीका, इससे भी जज कर लेते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भुवनेश चौहान, जिन्होंने MPPSC 2023 में दूसरी रैंक हासिल की है और DSP के पद पर अभी तक ट्रेनिंग में थे और अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। लगातार इसी तरह के इंटरव्यूज और लोगों से चर्चा के लिए बने रहें ABC24 डिजिटल के साथ।